जो स्टूडेंट्स हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज जाते हैं ना, उनका स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले डिफरेंट होता है. आई टॉक टू मोर देन 100 स्टूडेंट्स पर मंथ. अब इन स्टूडेंट्स में एज सुन एज आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम विद इन 10 मिनट्स आई नो कि वेदर दिस स्टूडेंट इज दैट कैलिबर या फिर ये किसी एवरेज यूनिवर्सिटी जाने वाला है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू आप कौन कौन सी मिस्टेक करते हो और इन जनरल अ टॉप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करता है. नाउ कैन यू गो टू हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड? ऑब्वियसली यू कैन. ऑब्वियसली ह्यूमंस ही इन यूनिवर्सिटीज पढ़ने जाते हैं, बट यू नीड to follow a process, you need to know some things. But हाँ, अगर आपके पास टाइम है, you can work on your profile, do specific things and get to reach there. Otherwise, it's impossible. First, these people build spikes. Safe profile नहीं ये लोग बनाते हैं. अब spikes का मतलब क्या होता है? They would be good at one thing. अब safe profile वाले क्या करते हैं? वो लोग 100 चीजें करते हैं. क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं. अगर पढ़ाई में आता है तो रिसर्च पेपर के बारे में सोचते भी हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं, हजारों चीजें कर लेते हैं. बट ऑन द अदर हैंड स्पाइक्स वाला बंदा क्या करेगा? They will do one thing. कोई भी एक चीज. आप 1000 स्पोर्ट्स छोड़ दो, एक स्पोर्ट उठाओ, उसमें दे विल बी गोल्ड मेडलिस्ट. अगर आप एक चीज उठाते हो एंड यू आर वेरी गुड एट दैट वन थिंग, दैट इज व्हाट गेट्स यू इनटू अ टॉप यूनिवर्सिटी रादर देन डूइंग 100 थिंग्स जिसमें एवरेज हो. एक चीज जिसके लिए यू विल बी नोन इज मच बेटर देन 100 चीजें जिसके लिए यू विल नॉट बी नोन. सेकंड पॉइंट इज द लव फॉर ऑप्शनैलिटी. अगर आप किसी भी एवरेज स्टूडेंट से मिलोगे ना, उनको बोल दो कि टेस्ट ऑप्शनल है कोई चीज. टेस्ट ऑप्शनल मतलब जीमाट जीआरई की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ मुझे इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है. भाई इतना गधा, इतने बेवकूफ मत बोलो. इवन इफ इट इज टेस्ट ऑप्शनल या फिर ऐसे ऑप्शनल, ये आपको जगह दी है ऐसे लिखने की एंड दे से इट्स एन ऑप्शनल ऐसे. इट्स नॉट एन ऑप्शनल ऐसे. इफ यू वांट अ स्कॉलरशिप, इफ यू वांट टू गेट इजीली एडमिशन इन दैट टॉप यूनिवर्सिटी, यू नीड टू. आपके पास यूनिवर्सिटी को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कोई चीज है एंड यू आर सेइंग कि नहीं बिकॉज ऑप्शनल है मैं नहीं प्रेजेंट करूंगा. कितना बेवकूफ इंसान होगा वो. तो अ लॉट ऑफ एवरेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एज सुन एज दे सी टेस्ट ऑप्शनल दे गेट हैप्पी एंड दे स्किप इट. That is what a top university student would never do. मतलब उसके पास दिमाग होगा. Now before I move ahead, if you're planning to travel abroad anytime soon, I have an option that will save you not only a lot of money but also a lot of headache. Now this is an amazing eSIM because even I am using right now, so even though I'm in Malaysia, I'm using this eSIM and it keeps me connected in 160 plus destinations. You don't have to pay roaming fees. You don't have to swap SIM cards. Like let's suppose you're planning to move to another country or travel anytime soon. There's just one SIM that you get and it keeps you connected in 160 plus destinations and you have two options. First is the unlimited plan that you can choose. Now this also comes with unlimited hotspot and a local number to receive or send SMS. Or on the other hand, you can go for the light plan which is 25 GB per month. So it is actually an insane deal for anyone who plans to travel because they don't have any crazy contracts and at the same time they have an always on feature. So this is a free automatic 1 GB monthly backup data benefit for Holify plan customers that activates after their main plan expires. So basically it provides essential internet access in 76 plus destinations worldwide for emergency and basic use. And for all of this you can use coupon code Murad on Run or use the link in the description and get 10% discount for your 12 months on your subscription plan or 5% on any other eSIMs from Holify. Third would be applying early and applying to the right universities. अब there are a list of top universities that are known to give out scholarships. अगर आप वहाँ अप्लाई नहीं कर रहे होगे, what are the chances of you getting a scholarship? And at the same time, अगर आप वहाँ लेट अप्लाई कर रहे होगे, so होता क्या है? नवंबर में they start the admission for next November. अब जैसे ही उनका एडमिशन सीजन स्टार्ट होता है, उन लोगों के पास लेट्स सपोज $1000 की स्कॉलरशिप का अमाउंट, अब एग्जाम्पल के तौर पर $1000 होता है. दे गिव आउट 800 इन स्कॉलरशिप इन द फर्स्ट राउंड. 80% की scholarships. Why are they giving 80% की scholarships in the first round itself? Because they know जिसको मैं scholarship दे रहा हूँ उसकी प्रोफाइल बहुत अमेजिंग है, उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रखा, मतलब शायद से हमारे पास नहीं आएगा. बट अगर आ गया तो पैसा चला गया. यूनिवर्सिटी डज नॉट इवन हैव मनी टू गिव इट टू यू. अगर आप बाद में लेट अप्लाई करते हो, फोर्थ राउंड में अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी के पास पैसा ही नहीं है आपको देने के लिए. कैसे देगी स्कॉलरशिप? देयर माइट बी एन ऑफ चांस जहां पे फोर्थ राउंड में दे माइट बी लेफ्ट विद सम मनी एंड दे एंड अप गिविंग यू दैट मनी. यू माइट बी लकी दैट वे, बट ओवरऑल ओवरआर्चिंगली द अर्लियर यू अप्लाई द बेटर इट इज फॉर यू. ऑल्सो अगर आपको लिस्ट चाहिए टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए दैट यू शुड अप्लाई टू दैट आर नोन टू गिव आउट स्कॉलरशिप्स, go to the description, fill the form, my team will reach out to you. आपकी प्रोफाइल देखेगी and according to your profile they will tell you कि what are the best universities that you should apply for that are known to give out scholarships. डिस्क्रिप्शन में चेक करो. इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन रहेगा चॉइसेस. बेवकूफ लोग 3 से 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, वो भी एक कंट्री में.
क्यों? बस एक ही कंट्री में अप्लाई करना था। स्मार्ट लोग क्या करेंगे, मिनिमम 2 या फिर 2-3 कंट्रीज में अपने एप्लीकेशंस भरेंगे, उसके बाद दे विल सी व्हाट आर द बेस्ट ऑफर्स दैट दे आर गेटिंग, उसके बाद उन ऑफर्स को कंपेयर करेंगे। यूजुअली सबसे ज्यादा सैड पता है कब मैं होता हूं, जब आई गेट टू नो दैट अ स्टूडेंट डिड नॉट इवन ट्राई एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बिकॉज देखो, getting a scholarship, getting into a top university is also a lot dependent on your luck. अब luck पे dependent है, and the process is also a bit blind. मतलब you don't know कि process में exactly back end पे क्या चल रहा है, but you only know कि it is like throwing darts on a wall which you can't see. अब अगर मुझे इस wall पे darts फेंकने and I can't see it, what are the chances of me making this dart if I throw it once? Probably less. But अगर मैं 10 darts लूँ, आंखें बंद हैं, and 10 के 10 darts वहां पे फेंकूं, there are chances of hitting the bullseye. तो the number of times you apply properly, अब ये नहीं कि मैं वहां की तरफ डार्ट फेंक रहा हूँ, यहाँ की तरफ डार्ट फेंक रहा हूँ, वो फेंक रहोगे तो कोई भी चांस नहीं है बुलसाई पे लगने का। बट इफ यू आर अप्लाइंग प्रॉपरली, द मोर नंबर ऑफ ट्राइज यू डू, द बेटर आर योर चांस ऑफ हिटिंग द बुलसाई। दैट इज बेसिकली द जैकपॉट। Next difference in a top university student and an average university student is how they build. Top university student builds in public. मतलब उसने रिसर्च पेपर लिखा, देखना वो अपने लिंक्डइन पे अपना रिसर्च पेपर डालेगा। उसने कोई प्रोजेक्ट किया, अपना लिंक्डइन पे वो प्रोजेक्ट डालेगा। एट द सेम टाइम वो अपना प्रोजेक्ट शेयर करेगा लोगों के साथ, वो बताएगा लोगों को कि मैं ये कर रहा हूँ, प्रोफेसर्स को ईमेल करेगा, हर एक चीज करेगा। जो ये एवरेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है ना, उसको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे बस अपने पास रखना है कुछ। When you share all these things, when you make your own website, all of this, what does it do? क्या ज्यादा से ज्यादा 5 लोग देख लेंगे आपका प्रोफाइल, उतना ही देखेंगे ना, but it builds credibility publicly. अगर आपका LinkedIn continuously post होते जा रहा है, it builds credibility publicly. There is more visibility for you and also more chances for you to get a job, because if you have a good LinkedIn, you will end up getting a job. अब if you have more chances of getting a job, would the university not want you? यूनिवर्सिटी का काम क्या है? यूनिवर्सिटी को चाहिए कि as soon as this student graduates, इसको जॉब आराम से मिल जानी चाहिए। अगर आप उनको वहीं से बोल रहे हो कि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है कि मेरे को तो जॉब मिल ही जाएगी, does the university not want you? So building publicly always helps. Also wait, और आगे बोलने से पहले I have to ask you to hit the subscribe button because we are not growing. सब्सक्राइबर्स देखिए इस चैनल के बढ़ नहीं रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। हिट द सब्सक्राइब बटन। नेक्स्ट इज एसेज एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर एक टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का ऐसे देखोगे ना, इट वुड बी इंसेनली डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी का क्या होगा, दैट वुड बी पर्सनलाइज स्पेसिफिक टू देम। एवरेज यूनिवर्सिटी का क्या, कॉपी पेस्ट, कोई भी यूनिवर्सिटी लगा लो, कोई भी, सबके लिए सेम है। अब मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस पे, ये एसेज पे। ये एसेज वाला वीडियो तो इनसेन है, मैंने अपना ऐसे बता दिया, हाउ आई व्हाट आई डिड इन माय एसे। ये वीडियो देखोगे ना, योर essay would be 10 times better than what you're writing right now. बस ये एक वीडियो देखने की वजह से। इतनी मेहनत करो and I'm still not getting subscribes.